नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 24 पार्ट तक इसको खत्म कर चुके थे साइंस के। इसके लगातार अप्रॉक्सीमेटली 50 पार्ट तक लगभग कवर है, तो मैं धीरे धीरे आपको इसके पार्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। आज से शुरू करते हैं, फिर से इसे एक बार जो रुका हुआ था स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि साइंस आपके एग्जामिनेशन में 25 नंबर का आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत जरूरी है, तो पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एज यू ऑल दोस्तों, आई एम वेरीफाइड स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करके मेरे द्वारा फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। बस एक कोड लगाना पड़ेगा OJ10 और आप फ्री क्लास को खोल पाएंगे और देख पाएंगे। बहुत सारे टॉप एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस पे बैच लेके आ रहे हैं एसएससी के लिए। जैसे एसएससी के लिए टीम ऑल स्टार बैच आ चुका है जो 21 जुलाई से स्टार्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बैच है सीटी ब्रह्मास्त्र बैच है 21 जुलाई से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अपकमिंग देखिए जीडी आ गया है वैकेंसी, तो जीडी के लिए कांस्टेबल एंड एमटीएस के लिए भी बैचेज आ चुकी हैं एसएससी प्लेटफॉर्म पे, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हैं। कंट्री के टॉप एजुकेटर हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट है, पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, डाउट क्लियर, सब कुछ आपको मिलेगा। और आप लोगों के लिए एक छूट भी है, अगर आप अनअकैडमी पे लेना चाहते हैं, स्टडी हिंदी के लर्नर हैं, तो मेरा नाम है ओम जायसवाल। कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का छूट भी मिल जाएगा। किसी भी कैटेगरी में अगर आप लेते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% की छूट भी आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फटाफट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मांस मछली के संरक्षण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? टाइमर चलेगा 5 सेकंड का, कमेंट करना है सारे प्रश्नों का। तो क्या होगा दोस्तों? मांस मछली के संरक्षण दोस्तों हम लोग सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक दृष्टि में जल का मिश्रण क्या होता है? रासायनिक केमिकली देखा जाए व्हाट इज द मिक्सचर, आप किस किस चीज का मिश्रण होता है? बहुत ईजी है दोस्तों, ये दोस्तों होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का केमिकली अगर देखा जाए तो H2O इज राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उर्वरकता का बैरोमीटर किस जीव को कहते हैं? मतलब अगर उर्वरकता पता किया जाए तो किससे पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा उर्वरक है ना? बैरोमीटर एक तरीके से कह लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका केचुआ होगा, कछुआ गलत लिखा हुआ है। केचुआ जो होगा दोस्तों वो उर्वरकता का बैरोमीटर, उर्वरकता मिट्टी को पता करने के लिए केचुआ से ही हमको पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, निम्नलिखित में से किसे समुद्री चूहा कहा जाता है? तो आपको बताना है, टाइमर इज ऑन। समुद्री चूहा नेरिस, केचुआ, जोंक या फिर एफ्रोडाइट? दोस्तों समुद्री चूहा हम लोग कहते हैं एफ्रोडाइट को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल में दुर्गंध उत्पन्न होती है, रीजन क्या है? किसकी वजह से जो मल में दुर्गंध आती है? इंडोल से होती है, एक्सटॉल से होती है, ए और बी दोनों से होती है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इंडोल और स्कैटोल, ये दोनों की वजह से मल में दुर्गंध आती है। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया की जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुरानी किताबों में कागज का भूरा रंग किस कारण से हो जाता है? पुरानी किताबों में हमने देखा होगा कि वो कागज जो होता है भूरा हो जाता है, रीजन बिहाइंड किसकी वजह से होता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण की वजह से ऐसा होता है कि आपको वो भूरा प्रतीत होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाए तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, उसके घनत्व जो कि उसका घनत्व जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों आपके परीक्षा में साइंस 25 नंबर का आएगा, जीके 10 नंबर का आएगा और करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा। तो इन दोनों के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन ई बुक लॉन्च किया है, अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं परीक्षा में, टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक को कवर किया गया है और सारे टॉपिक को खत्म किया गया। लगभग 70 से ज़्यादा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है इस ई बुक में। इस ई बुक को तुरंत ले लीजिए और पूरा रट डालिए, रिवीजन करिए, पूरा याद होना चाहिए आपका, 10 नंबर कोई काट नहीं सकता और सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके सभी में पूछता है। एंड करंट अफेयर्स दोस्तों आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कवर कर दिए गए हैं। टोटल 500 करंट अफेयर्स विथ फुल डिटेल। क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन का डिटेल, उस क्वेश्चन में कोई स्टेट है उस स्टेट का डिटेल, कोई कंपनी है उस कंपनी की डिटेल, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, सब कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ये ई बुक है, दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाइए और ले लीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से टेबल शुगर के नाम से कौन जाना जाता है? किसे हम कहते हैं टेबल शुगर? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसमें देखिए सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं टेबल शुगर। अगला देखिए दोस्तों, सेव में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो कौन सा है? सेव में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन है? सिट्रिक है, ऑक्जेलिक है, फार्मिक अम्ल है, फिर मौलिक अम्ल है?
दोस्तों सेव में जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मौलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी मौलिक अम्ल। 11वां क्वेश्चन देखिए, वह कीट जो मनुष्य में बीमारियां फैलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे कीट्स जो मनुष्य में बीमारियां अलग अलग पहुंचाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आविष्कार से पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेने लिनेक के द्वारा आविष्कार किया गया, ए इज राइट। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थिर अनुपात के नियम को दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका जोसेफ प्राउस्ट को द्वारा दोस्तों सबसे पहले स्थिर अनुपात के नियम को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है? केमिकल रिएक्शन है। इन सभी ऑप्शन में से क्या लगता है कौन एक केमिकल रिएक्शन है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका मक्खन का खट्टा होना एक केमिकल रिएक्शन है। दोस्तों आप सभी लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप ही लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं सर साइंस वाली सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप रिविजन कर पाएंगे कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? ठीक है, तो आपको बताना है निषेचन के बाद जो है किसका निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, निर्माण होता है युग्म नज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इसी का देखिए निर्माण होता है। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, जाइलम इज द राइट आंसर, जो खनिज लवण और जल पेड़ पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न जैविक जीवन प्रक्रियाओं पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? विभिन्न जैविक जीवन प्रक्रियाओं पर प्रकाश के प्रभाव का क्या अध्ययन होता है दोस्तों? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं फोटोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ पे होता है? ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन जो होता है कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है दोस्तों? ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में, ए इज राइट। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। 19वां क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता भी होगा आपको। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें कार्निया को दान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाशपाती खाने पर कठोर तथा किरकिराहट का अनुभव जो होता है ये किसकी वजह से होता है? जब आप नाशपाती खाते होंगे तो आपको किरकिराहट लगता होगा, अच्छा भी लगता होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका स्टोन सेल की वजह से ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 21वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं वो किस वजह से? कम दबाव, कम घनत्व, कम तापमान, कम श्यानता। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कम घनत्व की वजह से, बी इज राइट यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कोशिका विभाजन? 3 प्रकार का। अगला दोस्तों, घाव का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होता है? जहाँ पे भी घाव लगता है धीरे धीरे वो घाव अपने से भर जाता है या फिर हम लोग कुछ दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको देखिए बोलते हैं मिटोसिस सेल डिवीजन, जिसकी वजह से घाव भर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाला किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा के उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाला किस चीज का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसमें टैनिन का प्रयोग करते हैं, बी इज राइट, टैनिन। 25वां क्वेश्चन देखिए, पुष्पीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पुष्पीय पौधे होते हैं इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, पुष्पीय पौधे के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फेंड्रोजेम्स, ऑप्शन नंबर बी। 26वां क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अगर सब्जियां छिली हुई हैं तो कौन सा विटामिन इसमें नष्ट होगा? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी इसमें नष्ट हो जाता है। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा? पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम इसमें आवश्यक नहीं है, बाकी कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जरूरत उनको पड़ती है। 28वां क्वेश्चन देखिए, न्यूटन मीटर का मात्रक होता है क्या? न्यूटन मीटर त्वरण, बल, शक्ति या फिर ऊर्जा? जी हाँ दोस्तों, ये होता है आपका ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है ये कौन सी है?
जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल इज द राइट आंसर, अमीनो एसिड। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, आत्महत्या की थैली हम लोग किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या की थैली हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, लाइसोसोम को। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करना, मैं लगातार और भी क्लासेस को कंटिन्यू रखूंगा। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। मैंने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।